और ताउते चक्रवात ने तबाही मचा रखी है कई राज्यों में। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और दमन द्वीप में इसने कोहराम मचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के भावनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, चूंकि ताउते तूफान ने कई राज्यों में कोहराम मचाया और उसके बाद कहां की क्या स्थिति है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो पीएम हवाई सर्वेक्षण द्वारा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात और दीव के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का इस वक्त दौरे पे हैं, जहां वो समीक्षा कर रहे हैं, हालात को देख रहे हैं कि कहां कितना नुकसान हुआ और कहां पे क्या स्थिति बनी हुई है। तो चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। नक्शे के जरिए, मैप के जरिए वो हालात को समझ रहे हैं कि कहां पे क्या हालात हैं, कहां कितना नुकसान हुआ, क्योंकि कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं। तो प्रधानमंत्री यहां पे जायजा ले रहे हैं, तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां पे देख रहे हैं कि कहां पे क्या हालात बने हुए हैं, उससे कैसे निपटा जाए। कोरोना काल के बीच इस तूफान ने भी काफी नुकसान पहुंचाया कई जगह, कई इलाकों में, कई राज्यों में, और उसी को लेकर यह हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं हालात को कि कहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, कहां पे कितना नुकसान हुआ है। तो ताउते चक्रवात ने कई राज्यों में तबाही मचाई है, महाराष्ट्र, गुजरात इसमें शामिल, और इस वक्त वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, स्थिति को देख रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं, कैसे इससे निपटा जाए। और मैप के जरिए वो हालात को देख रहे हैं कि कहां पे पहुंचे, कहां की क्या स्थिति है। इसके अलावा हवाई सर्वेक्षण वो यहां पे कर रहे हैं और इस विंडो से बाहर के जो हालात हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देख के समझा जा सकता है कि इस तूफान ने किस क्षेत्र को कितना प्रभावित किया है, किस क्षेत्र को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हवाई सर्वेक्षण करते हुए। इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं, जहां पे स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे जो इस तूफान से बेहद प्रभावित हुए, और उसी के हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गुजरात के भावनगर पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पे वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हालात को परख रहे हैं। क्योंकि चक्रवात से कई राज्य प्रभावित हुए, लिहाजा कहां कितना नुकसान हुआ और कैसे उस नुकसान की भरपाई की जाए, इसको लेकर भी जाहिर है आने वाले वक्त में कदम उठाए जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और उसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी कि नुकसान कम हो पाए, जान का, माल का। लेकिन बावजूद इसके चूंकि तूफान है, उसने कई जगह कहर बरपाया, कई इलाकों को अपनी आगोश में लिया, कई लोगों की इसमें मौत भी हुई, जान भी गई।
लिहाजा अब ये कोशिश कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं, उनको कैसे उनमें जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, उनको जल्द से जल्द उन्हें ठीक किया जाए, जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जाए, इसकी स्थिति खुद देश के प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। और देखिए पिछले कई दिनों में चूंकि एक बड़ी चुनौती तो महामारी है कि उससे कैसे निपटना है, उसी में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, शासन प्रशासन की निगाहें उस पर। और उसी बीच इस तूफान ने जो दस्तक दी उसने भी परेशानी को और बढ़ा दिया। कई राज्य इससे प्रभावित हुए, कई जगह जानमाल का नुकसान हुआ। तो कई इलाके हैं जहां पे प्रधानमंत्री अब हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी वो करेंगे और गुजरात और दीव के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरे पर है। इसके अलावा पीएम हवाई सर्वेक्षण द्वारा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, यहां पे हालात देख रहे हैं कि क्या कुछ बने हुए हैं। भावनगर, ऊना, दीव, जाफराबाद, महुआ का वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कहां पे इस तूफान ने कितना नुकसान पहुंचाया, कहां पे तबाही के कितने मंजर हैं, कहां इसने अपने निशान छोड़े और कैसे हालात को जल्द से जल्द बेहतर किया जाएगा, कैसे व्यवस्था को फिर से ठीक किया जाएगा, जो इलाके प्रभावित हुए हैं कैसे उन्हें जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाएगी। तो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। और ताउते तूफान ने चूंकि कई जगह भारी नुकसान पहुंचाया, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव और कई दूसरे इलाके, और यहीं का प्रधानमंत्री अब हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि हालात क्या बने हुए हैं, कैसे उनसे निपटा जाएगा, कैसे उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी, कितना वक्त इसमें लगेगा, कहां कितना नुकसान हुआ है। इन तमाम चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और वो हालात को यहां पे खुद देख रहे हैं कि इस तूफान के जाने के बाद उसके बाद के जो निशान हैं वो कैसे हैं, कहां कहां कितने निशान इस तूफान के रह गए और उससे कैसे निपटा जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, प्रधानमंत्री खुद इस स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि कहां पे नुकसान कितना हुआ था, यानी वो खुद यहां पे अब हवाई सर्वेक्षण करके ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। देखिए राजेश, देश इस वक्त कोरोना की मार से परेशान है और दूसरी तरफ ही गुजरात में और इन इलाकों में तूफान का भी कहर है। तो आज प्रधानमंत्री गुजरात और दीव के दौरे पर हैं, वहां पर हवाई सर्वे कर रहे हैं। करीब 45 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उनके साथ विजय रूपानी भी है गुजरात के सीएम, और जो 45 लोगों की मौत हुई उसके बाद स्थिति की जो क्या वहां पे स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। कई इलाके हैं जहां पर अभी भी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। गुजरात में जो ताउते से तबाही हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत चिंतित थे और उन्होंने इसको लेकर गुजरात के सीएम से भी बात की थी और आज उन्होंने फैसला किया कि वहां जाकर जायजा लिया जाए और स्थिति क्या बन रही है। दूसरी तरफ कोरोना से भी लगातार देश परेशान है, उसको भी लेकर प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, डीएम से मीटिंग किया, मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। तो दो मुश्किल की घड़ी जो है वो दो बड़ी चीजें हैं जिससे देश पूरा परेशान है और मोदी के लिए एक चुनौती है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि इन चीजों से कैसे निपटा जाए। तो इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अपने प्राइम न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर, उस समय देख प्रधानमंत्री मोदी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं बाहर किस तरह से तबाही के जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। और नोएडा में भी आप देख रहे होंगे कि बारिश वगैरह काफी हो रही है जी। और इस तरह से पूरे देश की अगर हालात की बात अगर हम करें तो पूरे देश के हालात अभी ठीक नहीं है। कोरोना, तूफान, बारिश, इनसे देश पूरा परेशान है और उसी को लेकर
पीएम मोदी आज हवाई सर्वे कर रहे हैं गुजरात में और वहां का स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, और उनकी एक कोशिश होगी सर कि जल्द से जल्द कैसे राहत पहुंचाई जाए, जो तूफान ने निशान छोड़े हैं उनको कैसे भरा जाए, कैसे इसकी भरपाई की जाए। इसलिए वो खुद यहाँ पे सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ है और कैसे इसको जल्द से जल्द भरा जाए। हाँ, ये चक्रवात से तबाही तो है, काफी है। और जो अभी अपडेट है, कुछ अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो तूफान ये है तौकते जिसको कह रहे हैं, उसकी वजह से महाराष्ट्र गुजरात दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। देर रात करीब 185 किलोमीटर की रफ्तार से जो गुजरात के तट है वहां टकराने के बाद थोड़ा तूफान कमजोर तो पड़ा है, लेकिन जो नुकसान तो नुकसान उसने कर दिया है। उसी को लेके आज पूरा पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो कर रहे। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी को आज दौरा करने के लिए निकले थे और इस दौरान जितने भी तूफान प्रभावित इलाके हैं उसका हवाई निरीक्षण वो कर रहे हैं। और तमाम ये जानकारी जो आ रही है उससे ये चक्रवाती तूफान जो ताउते है वो अहमदाबाद से सिर्फ आप देखेंगे कि 55 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं तूफान के चलते अहमदाबाद में भी भारी बारिश हो रही है। ये कुछ अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ लगातार जी। चक्रवात के चलते अब तक वहां पर 3 लोगों की मौत हुई। करीब 2437 गाँव में बिजली गुल है, बिजली नहीं है। 40,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं या ढह गए हैं। पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की वजह से करीब 196 रास्ते बंद हो गए हैं। पूरे गुजरात में अगर मैं बात करूं तो 16,500 जो झोपड़ी नुमा जो कमजोर घर हैं वो गिर गए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रहे हैं और उम्मीद ये जताई रही, आशंका ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में भी बारिश होने के और आसार हैं। बिल्कुल, यानी जो गुजरात के सीएम रूपाणी उन्होंने भी बताया कि तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, उन्होंने पुष्टि की है। और एक तरह से पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं विजय रूपाणी, और आज इसी के मद्देनजर पीएम मोदी भी वहां पर दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी यहाँ पे दोहरी चुनौती है सर। एक तो महामारी से निपटना, प्रधानमंत्री उसको लेकर भी पूरी तरह से एक्टिव थे, अब दूसरी तरफ इस तूफान ने भी काफी नुकसान कई राज्यों को पहुंचाया है। ऐसे में मुश्किल बहुत है सामने। मोर्चे पर मोदी हैं और पीएम मोदी जब भी मोर्चे पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। और अभी क्योंकि कोरोना बहुत जो आंकड़े हैं देश भर के वो आंकड़े थोड़े कम हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े कम हुए हैं, दिल्ली के भी आंकड़े कम हुए हैं, तो यहाँ थोड़ी सी राहत है अगर आंकड़ों की नजर से देखें। लेकिन ये दूसरी बड़ी परेशानी हो गई है। यहाँ पर जो तूफान आया है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी परेशान है और ये एक चैलेंज है, चुनौती है उनके लिए कि वो किस तरह से इसको लेते हैं और किस तरह से जैसे ही थोड़ा धीमा पड़ेगा तूफान उसके बाद स्थिति कुछ नियंत्रण में होगी। राजेश, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमसे बात करने के लिए। तो आप प्रेम शंकर सिंह इस वक्त हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं वो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है उसके मायने क्या है और किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद गंभीर हैं इस नुकसान को लेकर और उनके सामने दोहरी चुनौती है, कोरोना से भी निपटना और इस तूफान प्रभावित इलाकों से भी निपटना।